मैं पार्टी पॉलिटिक्स किसी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। जो आदमी 2 टर्म MLA रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, उसके अकाउंट में 100 रुपया ना हो, इससे बड़ी बात और क्या देख सकते हैं आप। पहाड़ी हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है। तो मैंने कहा एक ऐसा मूवमेंट चला रहे हैं हम, दूसरा जायज़ डिमांड लेके आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा लोग जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है वो यही पहाड़ी है। कुछ लीडर या कम्युनिटी ऐसी हैं वो चाहती है पहाड़ियों को कुछ ना मिले। मोदी गवर्नमेंट बड़ी पॉजिटिव गवर्नमेंट है, अपनी कम्युनिटी के लिए जो हमें देगा तो हम उसका एहसान मानेंगे और उसके साथ चलेंगे। मेरा गरीब पहाड़ी, उसको ज़रूरत है, उसके बच्चे को यूनिफॉर्म की भी ज़रूरत है, उसके बच्चे को कापियों किताबों की भी ज़रूरत है, वो उसका बाप नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो वो मुझे प्रोवाइड करना है। देखिए जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 50 साल से वोट देता रहे पहाड़ी और कभी इनकी मदद नहीं की। बीजेपी को हमने क्या दिया, एक इलेक्शन में 2-4 वोट दिए, उसने हमारी मदद की हमें। वो अच्छी है या वो अच्छी है? बीजेपी में लीडर भी अच्छे हैं और सोच अच्छी है। अपने लोगों से कहते हैं कि जिस जमात ने हमें दिया है ST स्टेटस, हमें उसका एहसान मंद रहना। नमस्कार। J&K जंक्शन की टीम लगातार जम्मू प्रोविंस के अलग अलग जगहों पर जा रही है। लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि वो क्या चाहते हैं। आखिर जिस तरह से पिछले दिनों में चीज़ें हुई हैं जम्मू कश्मीर में, क्या वो उससे खुश हैं या वो कुछ तब्दीली चाहते हैं? क्योंकि पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में लोकल कोई सरकार नहीं है, केंद्र का शासन रहा है और उसी चीज़ को देखते हुए 10 सालों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों में भी खुशी है और जो कैंडिडेट सामने आए हैं वो भी ये चाहते थे कि इलेक्शन हो। तो आज मैं हूँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट के सुरनकोट इलाके में, ये सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी है और मेरे साथ हैं सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी जी, जो इस वक्त बीजेपी की तरफ से सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपके इलाके की तरफ आ रहे थे अभी, तो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा रोड का काम चल रहा है। जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से पहले कहा जा रहा है कि रोड का काम हमारी तरफ से चल रहा है और वहाँ यहाँ पर दिख रहा है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर काम नहीं हो रहा है। अब आप किस तरह से देख रहे हैं सुरनकोट में आपकी तरफ से 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, आपका किस तरह से सोच चल रही है अपने यहाँ लोकल लोगों को लेकर? देखिए जी, हमारी कोशिश ये रही कि पूर्ण जोरी के हालात बेहतर हों, मजमूई तौर पर, किसी एक कंस्टिट्यूंसी नहीं, पूरे दोनों डिस्ट्रिक्टों की। उम्मीद है कि आगे हमारी ये मूवमेंट जो है ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी और हमारे जो रह गए काम हैं वो हो जाएंगे। जैसे क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था बहुत सारे लोगों से हमारा ये काम रहता है कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि लोगों से बातचीत रहती है। जब लोगों से हम बातचीत करते हुए आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ आपकी हो रही है, क्योंकि आप पहले 2 टाइम MLA यहाँ पर रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं। तो जो आपके समय में काम हो रहा है उसकी काफ़ी तारीफ़ हुई है। जैसे डिग्री कॉलेज आपकी तरफ से बनाया गया, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताना चाहेंगे। देखिए जी, मेरी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है मुफ्ती साहब से, फारूक साहब से, आज़ाद साहब से। फारूक साहब कभी कभी कहता था, यार ये तुम क्या पहाड़ी पहाड़ी करते हो। मैं क्या फारूक साहब, जो आप कश्मीरी कश्मीरी करते हो वही मैं बुखारी पहाड़ी पहाड़ी करता हूँ। आपको कश्मीरी कहने पर तकलीफ नहीं है, बुखारी पहाड़ी कह देते तकलीफ हो जाती है। तो बहरहाल बढ़िया लड़ाइयाँ लड़ी यार, हाउस में भी, इनसाइड भी, आउटसाइड भी। लेकिन वो कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी, उसमें यही था कि हमारे पहाड़ी तबका, पहाड़ी कौम, पहाड़ी कम्युनिटी को उसके जायज़ मकाम मिले, उसके जायज़ हकूक़ पूरे हों। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी लंबा वक्त जो है 35-40 साल का वक्त, 40 साल की सर्विस है मेरी 40 साल पॉलिटिक्स में। अपनी पूरी, मतलब देखा जाए कि ज़िंदगी आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है। हाँ, राइट। तो अब आपको बीजेपी में आना एकदम से 2 साल पहले शायद आपने बीजेपी ज्वाइन की है, तो क्या कोई मलाल है ऐसी नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स स्टार्ट भी हुई थी वो लोगों के मफादात की वजह से हुई थी। मैं बड़ा फ्रैंक जैसा आदमी हूँ, मैं पार्टी पॉलिटिक्स किसी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। जो आदमी 2 टर्म MLA रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, उसके अकाउंट में 100 रुपया ना हो, इससे बड़ी बात और क्या देख सकते हैं आप। क्या चाहते हैं कि मुझे ज़ाती तौर पे कुछ नहीं चाहिए था। एक खुदा का शुक्र है कि मुझे मेरे साथी, मेरे लोग मेरा साथ दिया और हमने मुश्किल मकामात से गुज़रे हैं। बहुत चीज़ें हासिल की हैं हमने, डिग्री कॉलेज हो, कॉलेज हों, और रोड्स जो बड़ी बड़ी रोड्स हैं वो, टनल हमने किए, सब कुछ किया। यानी डेवलपमेंटल वर्क में हमने बड़ा
रोल प्ले किया है। अभी भी कमियां रह गई हैं, लेकिन ये है कि ये आप कह सकते हैं कि हम अब ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सुन कोड जो है वो टॉप पे इस वक्त, इन ऑल रिस्पेक्ट। आज हम इलेक्शन में आए हुए हैं, आपने देखा ही होगा सुन कोड में पब्लिक को फेस करते मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। वरना ये होता है पॉलिटिशियन जो होता है वो मुंह नहीं दिखा सकता, अपने लोगों से मुंह छुपाता है। मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने हर जायज़ काम किया है और हर जायज़ डिमांड को पूरा किया है। एक लंबी लड़ाई थी इस चीज़ के लिए भी, पहाड़ी स्टेटस बड़े के लंबे लिए। पहाड़ी स्टेटस के लिए तो हमें बड़ा लड़ाई लड़नी पड़ी। आप मांगते हो तो हमें तकलीफ नहीं होती, जब पहाड़ी मांगे बुखारी तो आप सबको तकलीफ हो जाती है। मैंने कहा खुदा का खौफ खाओ, ये पहाड़ी एक इतना सेकुलर ट्राइब है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख सब है। यानी पहाड़ी हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है। तो मैंने कहा एक ऐसा मूवमेंट चला रहे हैं हम, एक तो हम सेकुलर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा जायज़ डिमांड लेके आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा लोग जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है वो यही पहाड़ी है। जिस तरह से आप मुहिम लड़ते हैं और उसमें आप कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं, और वो मकसद यही रहता है कि अपने लोगों की भलाई का। बिल्कुल। इसीलिए आपने इतना अपना पूरी एक ज़िंदगी एक पार्टी को दी थी, उसे इसलिए छोड़ दिया कि चलिए दूसरी पार्टी में इसलिए जा रहा हूँ कि जो मैंने चाहा था वो मेरे लोगों को मिला है। तो जो लोग आपके साथ थे, क्या अभी भी आपके साथ हैं, वो मैं जानना चाहूँगा। देखिए जी, जो लड़ाई मैंने लड़ी और जिस वजह से मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़नी पड़ी, 40 साल की एक जमात में आप काम कर रहे हो और स्टेट लेवल की पोजीशन पे होल्ड कर रहे हो, तो वो एक लात मार के उसको छोड़ देता है। क्या वजह थी? सिर्फ कि पहाड़ी काज के लिए। मैंने फारूक साहब से कहा, शेख साहब ने कश्मीरियों के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग करा दी। सुलन कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था, मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जाना पसंद किया। क्यों? कि हिंदुस्तान में रहकर मेरी कम्युनिटी जो है वो काम आगे बढ़ेगी। अल्लाह ने किया, हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। जब 90 में 1990 में 89-90 में 7 कम्युनिटी रिकमेंड की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनको ST दो। उसमें नंबर 1 पहाड़ी, गुज्जर, गद्दी, सेंसी, सिप्पी। जो नंबर 1 पे रिकमेंड हुई उसका नाम और निशान ही नहीं है। और बाकी 6 कम्युनिटी जो है उनको ST मिल गया। तो ये वो सदमे हैं, ये वो झटके हैं जो हमें लगे और फिर हमने उनका मुकाबला किया। बहरहाल हमारी ये रही हमेशा सोच कि किसी को मिला है उसको मिले, वो खाए, हम उसका हक नहीं मारेंगे, लेकिन हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लीडर या कम्युनिटी ऐसी हैं वो चाहती है पहाड़ियों को कुछ ना मिले, ये तो फिर ज्यादती है ना। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं हम आगे और हमें काफ़ी हद तक हमने हासिल कर लिया है। और मोदी गवर्नमेंट बड़ी पॉजिटिव गवर्नमेंट है, तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए जो हमें देगा तो हम उसका एहसान मानेंगे और उसके साथ चलेंगे। बहुत सारे लोगों को ये शिकायतें रहती है कि जीतने के बाद जो है वो लोग दिखते नहीं हैं, नेता जो है वो सामने नहीं आते हैं। तो क्या उस वजह की शिकायतें हैं? क्योंकि यही लोग हमेशा कहते हैं कि अभी तो आएंगे वोटिंग लेने, लेकिन बाद में वो मिलते नहीं। मेरे बारे में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितना काम बगैर MLA बने के किया है, इतना काम 4 MLA बन के नहीं कर सकते। अगर किसी का कोई काम पड़ता था ना तो मेरे पास जम्मू आता था, मुझे उसके लिए अगर दिल्ली जाना पड़ता था मैं जाता था। अपनी कौम के लिए हम लड़े, हमने रिश्तेदारों तक ठकरा दिया। गुलाम नबी आज़ाद हमारा मेरा रिश्तेदार भी है, लेकिन जब मैंने देखा कि ये हमारे काज की मुखालफत करता है तो मैंने कहा नो मिस्टर आज़ाद, आई कैन नॉट बी विद यू। मुझे आप वाद दोगे उसका क्या फ़ायदा, मेरे आप रिश्तेदार हो उससे क्या फ़ायदा होता। मेरा गरीब पहाड़ी, उसको ज़रूरत है, उसके बच्चे को यूनिफॉर्म की भी ज़रूरत है, उसके बच्चे को कापियों किताबों की भी ज़रूरत है, वो उसका बाप नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो वो मुझे प्रोवाइड करना है। बहरहाल बड़े मुश्किल मरहले गुजरे, आज़ाद साहब से लड़ाई हुई, फारूक साहब से लड़ाई हुई, किस से नहीं लड़े हम। तो बहरहाल इसलिए लड़ते किससे, कोई ज़ातियात तो नहीं, क्योंकि ज़ाती तौर पर फारूक साहब तो मेरे घर आके बैठता था, चाय पीता था,
आज़ाद से हमारी रिश्तेदारी थी, लेकिन मैं कहता था नहीं, मुझे ज़ाती तौर पे आप मुझे जितना मर्जी बेनिफिट दो, लेकिन जो बेनिफिट मेरी कौम को नहीं मिल सकता, मेरी कौम के किसी फ़र्द को नहीं मिल सकता, वो बेनिफिट मैं नहीं लेना चाहता। तो अल्लाह ने हमारे सोच को दिया। आज हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए अपने मकसद में, और आने वाले वक्तों में और आगे जाएंगे इंशाल्लाह। मैं ये जानना चाहूँगा, बीजेपी पहाड़ियों के लिए क्या कर रही है? एक तो उन्होंने पहाड़ी का एसटी स्टेटस दिया, क्या आपको लगता है बीजेपी आगे भी पहाड़ी लोगों के लिए काम करेगी, या बीजेपी जो चीज़ें कर रही है ऑन ग्राउंड लेवल उससे आप हैप्पी हैं? आपने ज्वाइन भी किया है बीजेपी? देखो जी, बीजेपी ने हमें बड़ा साथ दिया, हमारा काम किया, हम उसके हमेशा आसानमंद रहेंगे। हमारे सामने एक ही है कि पहाड़ी के हक में कौन है, कौन खिलाफ है। जो पहाड़ी के हक में है, बुखारी उसके साथ है। अभी पहाड़ी की आँख में कौन है, वो वही जानना। पहाड़ी के हक में जो जो लीडर है, हाँ हाँ, ये जो भी, हम उसके साथ हैं। अच्छा। जो पहाड़ी के खिलाफ है, बुखारी उसके खिलाफ है। मान लीजिए पहाड़ी के लिए सेक्शन किया वजीफा, स्कॉलरशिप, तो कितने लेके, वो 12 लाख लोगों को मिला ना, उसका बेनिफिट 12 लाख लोगों को मिला। तो ऐसी गवर्नमेंट का तो मैं साथ हूँ दूंगा। जो गवर्नमेंट पहाड़ियों को बेनिफिट नहीं दे रही, हम उस गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, चाहे वो हमारे भाई की भी गवर्नमेंट, हमारी बहन की गवर्नमेंट हो, मेरे बेटे की गवर्नमेंट हो, मैं उसको नहीं मानूंगा। अब आप एज ए एमएलए बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं और जी जीतेंगे तो बीजेपी की पार्टी इंशाल्लाह चल रही है, उसी में सब कुछ होगा, उसी में आप आगे अपने लोगों की मदद करेंगे, जो चीज़ें हैं वो हुकूमत की तरफ से ही आएंगी। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 50 साल से वोट देता रहे पहाड़ी, और कभी इनकी मदद नहीं की। पहाड़ी बीजेपी को हमने क्या दिया, एक इलेक्शन में 2-4 वोट दिए, उसने हमारी मदद की, हमें। वो अच्छी है या वो अच्छी है? बीजेपी में लीडर भी अच्छे हैं और सोच अच्छी है, और उस सोच की वजह से हम इनके साथ हैं। जिस तरह से आपने कहा कि वोट कभी पहाड़ियों ने शायद बीजेपी को नहीं दिए, क्योंकि वो आपको देते थे तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया, तो ये सबसे बड़ी बात जो है, और इसके लिए हम उसके आसानमंद। तो तभी आपका मकसद जो था वो पूरा हुआ, तो आप बीजेपी में गए। हाँ। अभी आपका विजन क्या है, फोकस क्या है पूरा आगे चलने के लिए, क्योंकि अभी आप लड़ रहे हैं तो कोई फोकस लेकर चल रहे हैं कि ये चीजें मुझे आने वाले समय में। हमने अपने लोगों को दिखा दिया कि आपकी मंजिल क्या है। आपके बच्चों के लिए हमने वज़ाइफ का अरेंजमेंट किया, नौकरियों का अरेंजमेंट कर दिया है। अब उसको हासिल करने के लिए आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तभी वो कुछ बनेगा ऑफिसर। तो बहरहाल हमारा टारगेट पूरा हुआ है काफ़ी हद तक, और इंशाल्लाह अब ये कौम जो है इतनी इस काबिल हो गई कि अपने पाँव पर खड़ी हो, और इसके बच्चे खड़े होकर नौकरियां हासिल करें। हमारी कम्युनिटी पहाड़ी को काफ़ी हद तक कुछ मिल चुका है, और आइंदा भी मिलने की उम्मीद है। पहाड़ी स्टेटस जो है वो बीजेपी की तरफ से मिला है, आपने इसी खुशी की वजह से बीजेपी को ज्वाइन किया। कितनी खुशी होती है वो मैं आपसे जाहिर, क्योंकि जब ये चीज़ सामने आई कि आपको एसटी स्टेटस मिल चुका है, मिठाइयाँ ढोल वगैरह तो यहाँ पर नगाड़े बजे होंगे, तो खुशी थोड़ी आप जाहिर करना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए जी, 2 किस्म की बातें होती हैं। एक तो आप सीधे रास्ते चल रहे हो, आपको कोई चीज़ मिल जाए उसकी आपको वैल्यू नहीं मालूम। राइट। एक आप उल्टे रास्ते पे चल रहे हो, मुश्किल हालात में चल रहे हो, और उस वक्त कोई चीज़ मिल जाए, वो बड़ी खुशी की बात होती है। हम ऐसे मुश्किल रास्ते पे चल रहे थे, ऐसे मुश्किल हालात में थे कि हमारे बच्चे भीख मांग रहे पे तैयार हो गए थे। हमारी खुशी की इंतहा नहीं है कि हमारे बच्चों को भी एसटी स्टेटस मिला है, वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन उस पार्टी ने आपको स्टेटस दिया है जिस पार्टी के साथ आप नहीं थे, आप दूसरी पार्टी के साथ थे, और उस पार्टी को शायद कभी आपके लोगों ने वोट नहीं किया, लेकिन उस पार्टी की तरफ से आपको एसटी स्टेटस मिला। और ये मैंने कहा ना कि जो हमें देगा हम उसके साथ हो जाएंगे। हाँ। अब हम उसी के साथ हैं, जिस पार्टी ने हमें दिया है। तो आपके लोग अब उस पार्टी के साथ, जिस पार्टी के साथ आप हैं, उन्होंने एसटी स्टेटस, हम अपने लोगों को चलाएंगे उसके साथ। जिसमें थोड़ी भी गैरत होगी वो मेरे साथ चलेगा। कोई बेगैरत होगा तो चलता रहे, कांग्रेस में, बीजेपी में। जो लोग गैरत वाले हैं, जिनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो गया है, सेफ हो गया है, वो लोग तो चलेंगे हमारे साथ। हम अपने लोगों से कहते हैं कि जिस जमात ने, जिस हुकूमत ने हमें दिया है एसटी स्टेटस, हमें उसका एहसानमंद रहना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बीजेपी ने किया ही क्या है, सरकार ने किया ही है, मोदी गवर्नमेंट ने किया ही क्या है हमारे लिए, उन्होंने तो कुछ नहीं किया है। वो तो
करोड़ों रुपए उनकी जेब में डाले गए, कुछ नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। उसका क्या इलाज है? बहरहाल मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हमारा बड़ा साथ दिया, हमारा बड़ा काम किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। एक समय था जिस पार्टी के साथ आप थे वो आज भी उन्हीं के खिलाफ है, और एक समय पर आप भी शायद उनके खिलाफ थे, तो जिस तरह से आप उनके साथ अभी आए हैं। देखो जी, पहले हमें उनसे ना लेना देना था ना कुछ नहीं था। आपको लगता था कि ये हमारे काम नहीं करेंगे, उम्मीद नहीं थी उनकी। तो एक नजरिया था कि ये एंटी मुस्लिम है, उसमें तो आप भी इन्वॉल्व हो सकते हो। लेकिन जब उन्होंने हमारा काम किया तो सारे गिले शिकवे मिट गए। मुझे अपने बच्चों को, पहाड़ी बच्चों को वजीफा चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, बुक्स चाहिए और उनको लिए नौकरियां चाहिए। वो चीज़ें जो पार्टी देगी हम उसके साथ, उनसे मिलके मुझे कितनी खुशी होगी आप अंदाजा लगा। एक सवाल मेरा और है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की ये ऐसी सोच है कि ये जो केंद्र सरकार है या मोदी सरकार है ये एंटी मुस्लिम है। पहाड़ियों में 80% मुस्लिम है। अगर 80 मुस्लिम पहाड़ियों को दिया है मोदी ने, तो वह कहाँ एंटी मुस्लिम है? बात तो बड़ी सिंपल सी है ना, राइट। कि पहाड़ियों में 80% मुस्लिम है। उस पहाड़ी कम्युनिटी को अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है या कोई जमात देती है, वो एंटी मुस्लिम थोड़ी है। बहरहाल ये कहने की बात है, कहीं आप अपने कम्युनिटी को थोड़ा सा बैड बेनिफिट दे देते हो तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए एंटी कहा जाता है। ये दूसरी पार्टियों के एंटी है जी। जो गवर्नमेंटें हैं, खास करके जो मोदी जी या अमित शाह जी लेवल के लीडर हैं, उन्होंने बड़ा कुछ देखा है ज़िंदगी में, खुद भी उन्होंने बड़े धक्के खाए हुए। तो उनको सामने जब ये बात आती है कि नहीं इनको कुछ मिला है, तो वो इतना बुरा नहीं मनाते हैं, बल्कि अंदर अंदर खुश होते हैं कि चलो जी किसी को हमारी वजह से कुछ मिल गया। और ये मानना पड़ेगा कि जितनी पॉजिटिव ये मोदी जी गवर्नमेंट थी या अमित शाह जी थे जितने पॉजिटिव, उससे पहाड़ियों को मिला है कुछ। इनकी जगह कोई और होता तो उसने कुछ नहीं देना था, तो पहाड़ी भी उनके साथ नहीं जाते थे। हम उनका बड़ा इज्जत एहतराम करते हैं और हर पहाड़ी मोदी जी का एहसान मानता है और उनको देगा। और आपके अपोजिशन में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं, वो इस वक्त जा रहे होंगे लोगों के, वो भी ये कह रहे होंगे हम आपको बहुत दिलाएंगे, बहुत सी चीज़ें आपके लिए करेंगे, हमें वोट दीजिए। नहीं, लोग समझ गए, आप कहते हैं आप कुछ नहीं दिलवा सकते। अच्छा, जिन्होंने दिलवाना था वो दिलवा दिया उन्होंने। ओके, आपकी तरफ से कोई मैसेज आपके लोगों के लिए? मेरा यही है जी कि आप यूनिटी से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने मफाद की हिफाजत करें। आपका मफाद यूनिटी में है, आप इत्तेफाक से रहेंगे, यूनिटी से रहेंगे तो आपकी हर डिमांड पूरी होगी। चलिए, शुक्रिया सर हमारे अपना वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने हमारी पहाड़ी मूवमेंट कर लिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राइट। शुक्रिया। आज का इंटरव्यू हमारा इसलिए था क्योंकि आप लोगों तक वो चीज़ें सारी लेकर आनी हैं जो कैंडिडेट आप चुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो हमारा काम कर सकते हैं। क्योंकि पहाड़ी लोगों का सबसे बड़ा मकसद, जिस तरह से बुखारी साहब ने ही कहा है कि एसटी स्टेटस हमारा सालों से लंबा एक जो हम डिमांड कर रहे थे, डिमांड दिया, तो वो उस सरकार ने पूरा किया, शायद जिसे हमने कभी वोट ही नहीं दिया है, हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया। और अगर उनसे ये चीज़ें हमें मिल गई बिना वोट दिए हुए, तो अगर आप अभी वोट करते हैं तो ये कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ आपके लिए और चीज़ें लेकर आएंगे। सो ठीक है, देखते हैं। अभी 25 तारीख को यहाँ पर वोट होगा, सब आपके हाथ में है। जिसे आपने वोट करना है आप करिए, जिस कैंडिडेट को आपको चुनना है आप चुनिए, लेकिन वही डिसाइड करेगा कि आपके आने वाला भविष्य, फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर, आप लोगों का फ्यूचर, आपकी जगह किस तरह से और डेवलपमेंट करेगी, वो आप पर ही निर्भर करता है। तो सोचकर वोट करिएगा, क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल जो है वो निर्धारित करेगा। नमस्कार।